हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मॉडल पेपर। जी हाँ, मेरे दोस्त इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो साइंस है यानी विज्ञान है उसका 2024 में यूपी बोर्ड का पेपर कैसा आने वाला है। बिल्कुल जो इस वीडियो में बताऊँगा इसी पैटर्न पे सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आप लोग के बोर्ड परीक्षा 2024 में आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो सबसे पहले ये ऊपर इंस्ट्रक्शन इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ सीधे-सीधे मैं बता देता हूँ। आप सब लोग जानते हो कि यूपी बोर्ड क्लास 10th में आप लोग का जो साइंस का पेपर होता है यानी विज्ञान का पेपर होता है वो 70 मार्क का होता है। हर एक सब्जेक्ट का 70 मार्क का होता है और 30 मार्क का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है स्कूल लेवल पे। इस प्रकार 100 मार्क का पूरा का पूरा पेपर होता है। क्लियर? इस 70 मार्क में से क्या है कि पिछले साल यानी 2023 में ये चेंज किया गया था। बहुत साल पहले पूरा का पूरा आप लोग का पेपर पैटर्न में बदलाव किया गया था कि 70 मार्क में से अब हर एक पेपर में, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ या साइंस, कोई भी, सब में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा शुरू में। तो उसी प्रकार यहाँ साइंस में भी आपका शुरू में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा। जो 70 मार्क का आप लोग का लिखित एग्जाम होता है, किसी स्कूल पे सेंटर जाता है और वहाँ आप जाकर एग्जाम देते हो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 50 मार्क का जो होगा वो सब्जेक्टिव प्रश्न होगा। इस प्रकार आप लोग का ये 70 नंबर डिवाइडेड होगा, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क का सब्जेक्टिव। अच्छी बात ये है कि ये 20 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव होगा इसका जो आंसर होगा वो आपको ओएमआर शीट पर देना होगा। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव को आपको एकदम अच्छे से सॉल्व करना है और लिखना है, नहीं, कैसे भी आंसर निकालना है और ओएमआर शीट पे भरना होता है। ओएमआर शीट कैसी होती है वो भी हम आपको इन फ्यूचर दिखा देंगे, आप चैनल से जुड़ जाइए। और उस पर क्या होता है, जैसे ए बी सी डी इस तरह 4 ऑप्शन होता है। मान लो पहला क्वेश्चन तो पहले के लिए 4 ऑप्शन हो गया, इसका बी है सही है तो बी को ऐसे काला करना होता है, ऐसे रंगना होता है, तो हम लोग बता देंगे। तो ये जो शुरू में 20 ऑब्जेक्टिव होंगे उनका ऐसे आंसर देना होगा और 50 मार्क के जो सब्जेक्टिव होंगे उनका अच्छे से आपको सॉल्यूशन करना होगा, लिखना होगा। उसके लिए आपको नॉर्मल जैसे मतलब उत्तर पुस्तिका मिलती है उस पर आपको लिखना पड़ेगा पूरा डिटेल में। तो चलो इस पेपर को हम लोग पूरा का पूरा देख लेते हैं, आप लोग का कैसे पेपर आएगा, कितने कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले देखो आप लोग का जो साइंस है यानी विज्ञान है क्लास 10 का, वो 3 पार्ट में बटी हुई है, ठीक है। पहला आप लोग का क्या है, मान लो केमिस्ट्री, पहला पार्ट आप लोग का केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें आप रासायनिक अभिक्रियाओं आदि के बारे में पढ़ते हो। दूसरा पार्ट मैं ले लेता हूँ बायो, जिसको आप बायोलॉजी भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें आप लोग जैसे सामान्यतः मानव के बारे में, ठीक है, या पशु पक्षियों आदि के बारे में, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड, जीव विज्ञान से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। और अंत में आता है तीसरा टॉपिक जो फिजिक्स होता है, यानी इसमें भौतिक चीज़ों के बारे में, ठीक है, पढ़ा जाता है। लेंस या दर्पण आदि के बारे में सब लोग पढ़ोगे इसमें। तो ये 3 पार्ट में आपका पूरा का पूरा साइंस डिवाइडेड रहेगा। तो इन तीनों पार्टों से आप लोग के एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसमें से तीनों में से मिलाकर 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे देखो खंड अ, आपका पेपर खंड अ और खंड ब में विभाजित होगा। खंड अ में आपका 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव और खंड ब में 50 मार्क का सब्जेक्टिव। और जो खंड अ है वो 3 उपखंडों में विभाजित होगा, उपखंड क, उपखंड ख और उपखंड ग। क में मान लो आपका फिजिक्स से हो गया या केमिस्ट्री से हो गया ऑब्जेक्टिव, ख में आपका किसी एक पार्ट से और ग में किसी एक पार्ट से, यानी इन तीनों पार्ट से आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे यहाँ पे उपखंड क में यहाँ देखो बहुविकल्पीय प्रश्न लिखा है और किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। इसका मतलब कि ये फिजिक्स वाला आपका शुरू में ये फिजिक्स वाले पार्ट से यहाँ ऑब्जेक्टिव है। तो देखो एक, और यहाँ मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट, इधर मैं आ जाता हूँ, इधर देखो, इधर मैं इसको पलट लेता हूँ, इस पेपर को, इसको थोड़ा फोल्ड भी कर लेता हूँ। यहाँ देखो एक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7वां प्रश्न है। ओके 7 प्रश्न हो गया। ओके देखो ये 7 प्रश्न आपका खत्म हो गया, ये उपखंड क के अंतर्गत। अब देखो उपखंड ख आ गया, मतलब, और यहाँ शुद्ध वायु है, एल्कीन है, मतलब ये केमिस्ट्री वाला पार्ट से आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। 8 9 10 11 12 नंबर। और इधर भी मैं देख लेता हूँ, इधर भी शायद होगा 12 के बाद, हाँ 13 नंबर। यानी यहाँ से अब 13 तक, देखो 13 तक आप लोग का यहाँ से, यानी इसमें से कितना हो गया, 1 मिनट यार, 8 से सॉरी हाँ 8 से 8 9 10 11 12 13, यानी 6 मार्क आप लोग का केमिस्ट्री से रहा ऑब्जेक्टिव। और यहाँ 7 मार्क यानी 7 क्वेश्चन आपका फिजिक्स से रहा और 7 मार्क हो सकता है बायोलॉजी से, यानी 7 7 14 6 20 मार्क का आपका इस प्रकार पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा।
क्लियर। इधर देखो, इधर मैं आ जाता हूँ उपखंड ग में। देखो उपखंड ग में अब आपका बायो से यानी बायोलॉजी वाले सेक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ, यहाँ पे जैसे नाभिकीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है, या मेंडल प्रसिद्ध है। मेंडल क्यों प्रसिद्ध है भाई? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, कहाँ होता है? तो ऐसे कर कर ये देखो 20 तक आप लोग का पूरा पूरा ये ऑब्जेक्टिव होगा। यानी जो आपकी साइंस वाली बुक है, जो 3 पार्ट में बटी हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उन तीनों पार्टों से आप लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा 20 मार्क का। क्लियर। जिसमें से आप लोग का फिजिक्स वाले पार्ट से 8 ऑब्जेक्टिव रहेगा, और बायो से भी, बायोलॉजी वाले पार्ट से 8 रहेगा। तो 8 नहीं सॉरी माफ़ करना, 7 तो 14 हो गया, और 6 आपका रहेगा केमिस्ट्री वाले पार्ट से। यानी इस प्रकार आपका 20 ऑब्जेक्टिव इस प्रकार होगा। क्लियर। अब देखो हम लोग, ये तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव हो गया शुरू में, जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देना होगा। इस 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव के अलावा आपका अब सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसको वर्णनात्मक प्रश्न भी बोल सकते हैं, वो पूछेगा। इसका तो आंसर आपको OMR शीट पे देना होगा, लेकिन इसके अलावा ये जो प्रश्न होंगे, इनको आपको अच्छे से सॉल्व करना होगा। आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उस पूरे डिटेल में आपको इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें मतलब कितने कितने मार्क के कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी ये खंड ब है, तो ये भी उपखंड 3 उपखंडों में विभाजित होगा। उपखंड क, उपखंड ख और ग, क्योंकि एक में आपका फिजिक्स से हो जाएगा, एक में केमिस्ट्री से, एक में बायो से। ठीक है। तो चलो उपखंड क के अंतर्गत देखो उत्तल दर्पण, यानी उपखंड क में आपका ये फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न है। क्लियर। तो चलो यहाँ ये 20 के बाद यहाँ 21 नंबर लिखा है। यहाँ एक तरह से वर्णनात्मक प्रश्न का ये पहला क्वेश्चन है, ये 22वां है। तो ये दूसरा ऐसे भी हम मतलब हो सकता है, ऐसे भी आप लोग के पेपर में आ सकता है लिख कर कि 21वां को 1 लिख सकता है, इसको 2 लिख सकता है, ऐसे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 21, 22 भी 23 ऐसे भी लिखा आ सकता है। ठीक है। तो ये एक तरह से हम बोलूँ तो पहला प्रश्न है। तो देखो 1, 2, 3, 4, ये 4 प्रश्न हैं आपके। उसके बाद उपखंड ख आ जाता है। तो उपखंड ख में आप देखो ये केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन है, यानी उपखंड जो क है ये, उसमें ये फिजिक्स के 4 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। और इन 4 प्रश्नों में से देखो जो पहला प्रश्न रहेगा 21वां, यानी वही पहला प्रश्न, इस वर्णनात्मक प्रश्न का हम बोल सकते हैं, वो 4 मार्क का रहेगा। दूसरा प्रश्न भी आप लोग देख सकते हो 4 मार्क का, यानी बड़ा प्रश्न रहेगा। तीसरा प्रश्न भी यहाँ देख सकते हो आपका 4 मार्क का रहेगा। और जो चौथा प्रश्न है, यानी जिसको आप 24 भी बोल सकते हो, अगर 1, 2, 3 मतलब 21, 22, 23, 24 गिनते हो, तो 1, 2, 3, 4 गिनते हो, तो ये चौथा प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये जो प्रश्न होगा, ये तो तीनों ऊपर वाले थोड़ा बड़े बड़े प्रश्न होंगे और 4-4 मार्क के होंगे। तो 4 का 4, 4 4 4 तो 12 नंबर यहाँ से इन 3 प्रश्नों से क्लियर होता है, अगर सही सही आप सॉल्व करते हो तो। और उसके बाद इसी फिजिक्स से ये जो चौथा प्रश्न रहेगा, इसमें अथवा का ऑप्शन रहेगा, और ये थोड़ा और बड़ा होगा, ये 6 मार्क वाला प्रश्न होगा, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात कि अथवा का ऑप्शन है। ठीक है। अथवा का ऑप्शन देखो यहाँ पे, ओके माफ़ करना। तो देखो ये इस प्रश्न में आपको अथवा का ऑप्शन है, मतलब आप इस ऊपर वाले प्रश्न को करो या नीचे वाले करो, आपका मन, इन दोनों में से कोई आपको एक करना है, जिसका आपको 6 मार्क मिलेगा। यानी 4 4 8, 4 3 12, 12 6 18 मार्क का आपका यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा आपका फिजिक्स से। यानी अगर फिजिक्स से पूरे प्रश्न की बात करें तो 18 मार्क का ये, और आपका 7 मार्क का ऑब्जेक्टिव था ना, हाँ शायद 7 मार्क का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। तो 8 7 15 का 5 हो गया, और 1 2 25 मार्क का आप लोग का क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा जाएगा। और मुझे लगता है कि 25 मार्क का बायोलॉजी से, तो ये तो 50 मार्क नहीं, फिजिक्स से सबसे ज़्यादा, अच्छा वो आप लोग का मैंने उससे भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये 25 मार्क ही होगा ना यार, 4 का 4 4 4 3 12, 12 6 18, यार 25 मार्क का फिजिक्स से, बहुत नंबर बड़ा हो गया। अच्छा हमने ऑब्जेक्टिव भी ऐड कर लिया। ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव सहित, ठीक है, आपका 25 मार्क का फिजिक्स से प्रश्न पूछा जाएगा। और मुझे लगता है कि 25 मार्क का आप लोग का बायो से पूछा जाएगा, और 20 मार्क का आप लोग का केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। इस प्रकार आप लोग का 70 मार्क होगा। यानी फिजिक्स का और बायो का थोड़ा 5-5 नंबर का वेटेज ज़्यादा है, केमिस्ट्री में थोड़ा कम, मतलब 5 नंबर कम है। ठीक है। क्योंकि 25 25 50 और 20 70 तभी तो होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम चलते हैं, उपखंड ख में चलते हैं। उपखंड ख में देखो आप लोग का क्या है कि अब आप लोग का केमिस्ट्री वाले पार्ट से प्रश्न हो गया। और इसमें देखो, इसमें क्या था कि इसमें 4-4 मार्क के प्रश्न थे और 6 मार्क का प्रश्न था। लेकिन इसमें आपको 1-1 मार्क के भी प्रश्न छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। जैसे निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, ये 25वां प्रश्न है। उपखंड ख का देखें तो ये पहला प्रश्न है, और इसमें क ख ग घ चार्ट है, ये दिया हुआ है। ठीक है। इसमें से इनका IUPAC नाम लिखना है अलग अलग कर कर। इसका मान लो आप इनमें से 2 का लिख देते हो, 2 का नहीं आता है आपको, तो यहाँ से आपको 2 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है 1 + 1 + 1 + 1 = 4, यानी सबका 1-1 मार्क आपको मिलेगा। क्लियर।
उसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न, इसमें ही आपको छोटे छोटे प्रश्न आपको केवल केमिस्ट्री वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे। नहीं तो जो फिजिक्स वाला पार्ट है और बायो वाला पार्ट है उसमें देखो 4-4 मार्क और 6-6 मार्क बड़े बड़े केवल प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन हमने देखा था इस बार कि मतलब इसमें भी कुछ छोटे छोटे प्रश्न आपको किसी किसी पेपर कोड में देखने को मिल गए थे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, जैसे ये अगला प्रश्न आपका 4 मार्क का हो गया, जैसे केमिस्ट्री वाले से हो गया। और यहाँ पे 27वां प्रश्न देख सकते हो, ये 1 देखो 1 सही 1/2 लिखा है, यानी 1.5, यानी प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का है। ठीक है, और 4 प्रश्न है तो 1.5 और 4 आप गुणा करोगे तो 6 मार्क हो जाएगा, यानी इसमें से ये प्रत्येक प्रश्न 1.55 नंबर का है। ठीक है, आप एक सही करते हो तो आपको 1.5 यानी 1.5 नंबर मिलेगा। क्लियर। तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, इनको संतुलित करना है, अथवा आपको ये इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। तो यहाँ पे अथवा है, मतलब इन तीनों प्रश्नों का आप उत्तर दो या इनका उत्तर दो। आपको इन दोनों में अथवा है, ये ऊपर वाला करो या ये करो। इन पे आपको टिप्पणी लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, भर्जन क्या होता है। ठीक है, और यहाँ से प्रत्येक प्रश्न का आपको 2-2 मार्क मिलेगा, यानी अगर इसमें से 2 करते हो तो आपको केवल 4 मार्क, और तीनों सही सही कर देते हो तो आपको 6 मार्क मिलेगा। तो इस प्रकार आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग उपखंड ग में आ जाते हैं। उपखंड ग में क्या होगा कि इसमें आपका अब बायो से प्रश्न होगा, और बायो से सीधे सीधे वही आपके 3 थे 4-4 मार्क वाले प्रश्न होंगे। देख सकते हो यहाँ पे 4-4 मार्क वाले 3 प्रश्न होंगे जैसे फिजिक्स में था, और एक प्रश्न होगा आपका 6 मार्क वाला, जो बड़ा वाला होगा अथवा का ऑप्शन रहेगा, मतलब 2 प्रश्न रहेगा, उसमें से कोई एक आपको करना होगा, सिंपल। तो इस तरह से ये बायो वाला सेक्शन डिवाइड होगा, सिंपल। 3 आपका 4-4 मार्क का क्वेश्चन और एक 6 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें अथवा का ऑप्शन रहेगा जैसे फिजिक्स में था। ठीक है, सेम ऐसे ही फिजिक्स में और बायो में सेम है, लेकिन थोड़ा ये केमिस्ट्री वाले पार्ट में थोड़ा 1-1 मार्क का भी हमने क्वेश्चन देखा कि इसमें आपसे पूछा गया है। ठीक है, 1.5 मार्क का भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा रहा आपका साइंस का बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मॉडल पेपर। ऐसे ही बिल्कुल आपका पेपर आएगा जैसे 2023 में आप लोग का पेपर आया था ना, वही सेम टू सेम पैटर्न 2024 में भी है। कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंज नहीं किया गया है। जैसे 2023 में पेपर आपका विज्ञान का आया था, वैसे ही आपका मतलब 2024 में भी विज्ञान का पेपर आएगा। कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, केवल हिंदी में थोड़ा चेंज किया गया है। ठीक है, जो आप लोग के हिंदी सब्जेक्ट है यूपी बोर्ड क्लास 10 के, उसमें पेपर पैटर्न में 2024 वाला है, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, बहुत थोड़ा सा माइनर। आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी हिंदी का मॉडल पेपर का। ठीक है, तो उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। बाकी और भी वीडियो आप अच्छे से देखना चाहते हो तो जो हम लोग का मेन चैनल है भाई साहब SUPER, मैं लिख देता हूँ FAST, सुपर फास्ट CLASSES। आप ये सर्च करना गूगल यूट्यूब पे, और गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप भी है UPMSP स्टडी कर इसे भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। यहाँ भी आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्लियर। तो चलो आप इस चैनल पे भी जाकर वीडियोज देख सकते हैं। अगर आपको किसी जैसे हिंदी का नहीं मिलता है मॉडल पेपर, तो इस पर मैंने डाल रखा है पहले से ही। तो चलो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि आप लोग का बोर्ड परीक्षा 2024 में साइंस यानी विज्ञान का यूपी बोर्ड का क्लास 10 का पेपर कैसा आएगा या कैसे आएगा, पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, किस किस प्रकार के रहेंगे, आपको एक मतलब अंदाज़ा चल गया होगा। इससे क्या होता है कि आपको तैयारी करने में मतलब काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, ये समझ जाने के बाद आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। चलो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।